Hi everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Upskill and I hope so you all are well and yes, welcome back to this channel. कोड ऑन वेजेस हम कंप्लीट करने वाले हैं। अभी काफी सारे सेशंस बचे हुए हैं, लेकिन आज है ये सेशन 18 चैप्टर 7 इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सेक्शन 51 हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे अपॉइंटमेंट और उनकी पावर्स। पीछे यहाँ तक अब हम 1 से लेके सेशन 17 तक कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत सारे सेक्शंस 50 सेक्शंस तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बेयर एक्ट को हमने समझा है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल्स, सिंपल टर्म्स के साथ। आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। हेल्पफुल हो रहे हैं तो प्लीज मैसेज करें, मुझे बताएं एंड यस जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रेडी टू गेट अपडेट पे आपको मिल जाएंगे सेशंस ऐसे ही, और रेडी टू गेट अपडेट पे आपको मिल जाएंगे कुछ 6-7 सेशंस ऐसे ही, और उसके बाद आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और रेडी टू अपस्किल पे आप ऐसे ही देख सकते हैं। चलिए तो एक छोटा सा रीकैप देखते हैं जिससे हमें पता चल जाए कौन कौन से सेशंस हमने करे हैं। बहुत ही क्विकली देखेंगे। अगर आप इसे नहीं देखना चाहते हैं ना तो 2-3 मिनट्स आप इसको आगे बढ़ा दें और उसके बाद सेशन से स्टार्ट कर दें। चलिए सेशन 1 से 4 तक हमने देखा चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जिसमें हमने सेक्शन 1 to 4 डिस्कस किए थे। उसके बाद सेशन 5 में चैप्टर 2 मिनिमम वेजेस, सेक्शन 5 से लेके 14 तक हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद सेशन 6 to 7 ये थे हमारे चैप्टर 3 पेमेंट ऑफ वेजेस, सेक्शन 15 से लेके 25। उसके बाद सेशन 8 to 13 चैप्टर 4, जिसमें हमने देखा पेमेंट ऑफ बोनस, सेक्शन 26 से लेके 41 तक। उसके बाद हमारा सेशन 14 आया जिसमें हमने चैप्टर 5 देखा एडवाइजरी बोर्ड, सेक्शन 42 विद एग्जाम्पल। फिर आया हमारा सेशन 15 से लेके 17 तक जिसमें हमने चैप्टर 6 देखा पेमेंट ऑफ ड्यूज, क्लेम्स एंड ऑडिट, जिसमें हमने सेक्शन 43 से लेके 50 तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये सेशंस निकलते जा रहे हैं, आप कोई क्वेरी नहीं कर रहे हो ना ही मुझे बता रहे हैं कैसे सेशंस जा रहे हैं, तो प्लीज जरूर ये सेशंस देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी वे में है सारे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही इजी सेशंस है, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। आज हम देखेंगे सेक्शन 51 अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स एंड देयर पावर्स। इसी के साथ 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वर्कशॉप चल रही है जिसमें हमने मिनिमम वेजेस एक्ट कंप्लीट कर लिया है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का भी कुछ लास्ट सेशन बच रहा है और वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ओके, सो प्लीज उसे भी फॉलो करते रहें। आपको ये सारे सेशंस ना, पेरोल कोड्स है, ये सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे पिन कमेंट में, प्लीज इन्हें चेक करें, चेक आपको ही करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये सेक्शन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये सेक्शन ना क्या बात करता है। ये कर रहा है अपॉइंटमेंट की, रोल की, पावर्स बता रहा है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे कि जो कंप्लायंस है कोड ऑन वेजेस 2019 में वो हमारे फुल हो पाए। ठीक है, वो कंप्लायंसेस फॉलो हो पाए। ठीक है, तो इसलिए ये अपॉइंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और अब हम बेयर एक्ट के साथ साथ सिंपल टर्म्स में भी इसे चेक करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, तो ये हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो चलिए कह रहे हैं द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट, क्या कर रहे हैं देखिए, स्टार्ट से ही पढ़ लेते हैं। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से अपॉइंट कर रही है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोड, इस कोड के पर्पस के लिए, हु शैल एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड ऑन देम अंडर सबसेक्शन 4 थ्रू आउट द स्टेट और सच जियोग्राफिकल लिमिट्स असाइंड in relation to one or more establishments situated in such state or geographical limits or in one or more establishments irrespective of geographical limits assigned to him by the appropriate government as the case may be। क्या कह रहे हैं देखिए, बहुत ही सिंपल बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल या स्टेट कोई भी हो सकती है, वो अपॉइंट करेगी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स एक नोटिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया। उसके बाद ये क्या बात कर रहे हैं, ज्यूरिसडिक्शन और ज्योग्राफिकल एरिया की, इसको समझते हैं। उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है ना, वो किसको कवर करेगा, एक तो पूरी एंटायर स्टेट को करेगा, उसके बाद सर्टेन ज्योग्राफिकल एरियाज को करेगा और स्पेसिफिक एस्टेब्लिशमेंट्स को करेगा। ये कह रहे हैं, इसको देखिए आप रीड करें, आपको समझ में आ जाएगा। थ्रू आउट द स्टेट or such geographical limits assigned in relation to one or more establishments situated in such a state or geographical limits or in one or more establishments irrespective of geographical limits। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सबसेक्शन 2। The appropriate government may by notification lay down an inspection scheme which may also provide for generation of a web-based inspection and calling of information relating to the inspection under this code electronically। नया जमाना है तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, गवर्नमेंट फ्रेम कर सकता है इंस्पेक्शन स्कीम जो कि इंक्लूड करेगी वेब बेस्ड इंस्पेक्शंस। ठीक है, क्योंकि आजकल सारा डेटा डिजिटल होता है, काफी कुछ डेटा ऑनलाइन डिजिटल होता है, तो वेब बेस्ड इंस्पेक्शन भी किए जा सकते हैं। मतलब आपसे डेटा मांगा जाएगा, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ इंस्पेक्शन इन्फॉर्मेशन। ये प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल कंप्लायंस भी, क्योंकि जब आपका डेटा डिजिटली स्टोर हो रहा है, सेव हो रहा है, वो जगह जगह है, तो यहाँ पे हम वेब बेस्ड इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सबसेक्शन 3। विदाउट प्रीजुडिस
to the provisions of subsection 2, the appropriate government may, by notification, confer such jurisdiction of randomized selection of inspection for the purposes of this code to the inspector cum facilitator as may be specified in such notification. ये क्या कह रहे हैं भाई, रैंडम इंस्पेक्शन की बात हो रही है सिंपल सी, कि गवर्नमेंट है वो असाइन कर सकती है रैंडमाइज्ड इंस्पेक्शंस को टू आईसीएफ्स, जिससे कि प्रिवेंट हो सके बायस या फिर सिलेक्टिव इंस्पेक्शंस। ठीक है, कि मतलब सिलेक्टिव इंस्पेक्शन नहीं हो, जहां हमें पता है कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ वही इंस्पेक्शन हो रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, कोई बायसनेस ना हो, इसलिए रैंडम इंस्पेक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसेक्शन 4, every inspector cum facilitator appointed under subsection 1 shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code। अब देखिए इसमें पब्लिक सर्वेंट्स के लिए इंडियन पेनल कोड में कुछ ड्यूटीज कुछ राइट्स बताए हुए हैं, इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, हर वो पर्सन जो कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, उनके पास लीगल अथॉरिटी और प्रोटेक्शन होंगी सिमिलर टू अदर पब्लिक ऑफिशियल्स। ठीक है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर इन्हें एज अ पब्लिक सर्वेंट बता दिया। ओके, द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर में एडवाइज टू एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स रिलेटिंग टू कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, B. Inspect the establishments as assigned to him by the appropriate government, subject to the instructions or guidelines issued by the appropriate government from time to time। देखिए बहुत सिंपल सी चीजें, हमने इतना सारा एक्ट पढ़ लिया कि अब हमें शायद ये चीजें समझ में आ जाती हैं कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो हैं वो एक्ट करेंगे एज एडवाइजर्स भी और इंस्पेक्टर्स भी। एडवाइजरी रोल में वो क्या करेंगे, गाइड करेंगे एम्प्लॉयर्स को और एम्प्लॉयज को ऑन कंप्लायंस, और इंस्पेक्शन रोल में क्या होगा, इंस्पेक्ट करेंगे एस्टेब्लिशमेंट्स को जो कि असाइंड है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, वही बताया, एडवाइस और इंस्पेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा सबसेक्शन 6, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4। अब जो सबसेक्शन 4 में दिया था हमने, किसके बारे में बात हुई थी, पब्लिक सर्वेंट के बारे में। ठीक है, द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर में examine any person who is found in any premises of the establishment whom the inspector cum facilitator has reasonable cause to believe is a worker of the establishment। क्या कह रहे हैं ये, चलिए इसमें दोबारा पढ़ते हैं इसको। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर में सबसेक्शन 4 को कंसिडर करते हुए इंस्पेक्टर और फैसिलिटेटर जो हैं वो एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी पर्सन को हु इज फाउंड इन एनी प्रीमाइसेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, जो कि प्रीमाइसेस में हमें मिलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, whom the inspector cum facilitator has reasonable cause to believe is a worker of the establishment। भाई इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास ये रीजन है बिलीव करने के लिए कि भाई वो पर्सन हमारे वर्कर हैं एस्टेब्लिशमेंट के, तो उन्हें क्या कर सकते हैं, वो एग्जामिन कर सकते हैं। बी, रिक्वायर एनी पर्सन टू गिव एनी इंफॉर्मेशन विच इज इन हिज पावर टू गिव विद रिस्पेक्ट टू द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्संस। भाई किसी भी पर्सन से कह सकते हैं कि भाई आप इन्फॉर्मेशन दो जो उसकी ऑब्वियसली पावर में है, रिस्पेक्ट टू नेम्स और एड्रेसेस अगर किसी पर्सन के चाहिए। नेक्स्ट, सर्च, सीज और टेक कॉपीज ऑफ सच रजिस्टर, रिकॉर्ड्स ऑफ पेजेस और नोटिसेस और पोर्शंस thereof as the inspector cum facilitator may consider relevant in respect of an offence under this code and which the inspector cum facilitator has reason to believe has been committed by the employer। देखिए इसमें क्या क्या कर सकते हैं, वो सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं रिकॉर्ड्स, जैसे कि क्या है, रजिस्टर्स हैं, नोटिसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी रेलेवेंट जो ऑफेंसेस रेलेवेंट टू ऑफेंसेस अंडर द कोड हैं, ठीक है, उन्हें वो सर्च, सीज और टेक कर सकते हैं उनकी कॉपीज। ठीक है, और उनके पास अगर रीजन है कि भाई बिलीव करने के लिए कि वो कमिटेड हैं बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, तब आप ये ऐसा कर सकते हो। ये जो रीजंस होते हैं ना, ये रीजंस रिकॉर्ड करते हैं इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, पहले डॉक्यूमेंट करते हैं और उसके बाद अपनी ये पावर्स को यूज करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास ये सारी चीजें थी बिलीव करने के लिए, वो रीजंस कहाँ थे मेरे पास, तो मैंने पहले से रिकॉर्ड किए हुए हैं, पहले से लिखे हुए हैं कि भाई ये रीजंस थे, मुझे यहाँ से ऐसा पता चला है, तो इस वजह से मैं ये अपनी पावर यूज कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, सीज कर रहा हूँ और कॉपीज ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, bring to the notice of the appropriate government defects or abuses not covered by any law for the time being in force। में देखिए ये भी कर सकते हैं, वो रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी अब्यूजेस हैं या फिर डिफेक्ट्स हैं जो कि अभी हमारे एग्जिस्टिंग लॉ में, एग्जिस्टिंग जो लॉ है उसमें कवर्ड नहीं है टू द गवर्नमेंट, वो चीजें भी बता सकते हैं कि लॉ में कवर्ड नहीं है, लेकिन हाँ यार ये डिफेक्ट्स हैं, ये गलतियां हैं, वो ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब रूल्स में कुछ और भी मेंशन है, कोई और भी पावर्स हैं, कुछ नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट से मिली हैं, तो वो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, इसको इसलिए ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड कर देते हैं कि कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस आए जहां पर कोई एक्शंस लेने हो, जहां पे कोई इंस्पेक्शन करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो पावर उनके पास हो पहले से ही। ठीक है, तो ये वही है, इसको चलिए एज सिंपल टर्म्स में भी देख लेते हैं कि
इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स के पास अथॉरिटी है एग्जामिन करने की किसी भी वर्कर की एस्टेब्लिशमेंट में, वो इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं अबाउट नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ वर्कर्स, सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं रिकॉर्ड्स लाइक वेज रजिस्टर्स हैं, नोटिस हैं, डॉक्यूमेंट्स है रेलेवेंट टू ऑफेंसेस अंडर द कोड, और रिपोर्ट कर सकते हैं अब्यूजेस और डिफेक्ट्स जो कि कवर्ड नहीं है बाय एग्जिस्टिंग लॉज टू द गवर्नमेंट, और एक्सरसाइज कर सकते हैं अदर प्रिस्क्राइब्ड पावर्स एज पर रूल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 7। एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट or to give any information required by inspector cum facilitator under subsection 5 shall be deemed to be legally bound to do so within the meaning of section 175 and section 176 of the Indian Penal Code। ये सिंपल है कि देखिए कोई भी पर्सन जो कि रिक्वायर्ड है बाय इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए या फिर प्रोवाइड करने के लिए इन्फॉर्मेशन, वो ना लीगली बाउंड है टू डू। सेक्शन 175 और सेक्शन 176 आईपीसी में ये मेंशन है कि आप इसके लिए लीगली बाउंड है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर आप रिफ्यूज करते हो तो ये पेनल्टीज भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भी वहीं पर ही मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सबसेक्शन 8। द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू द सर्च और सीजर अंडर सबसेक्शन 5 एज दे अप्लाई टू सर्च और सीजर मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ वारंट इशूड अंडर सेक्शन 94 ऑफ द सेड कोड। देखिए ये ऑब्वियसली पावर्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो फिर तो कोई सीरियसली लेगा नहीं, हम इंस्पेक्शन भी नहीं कर पाएंगे, चीजें निकल ही नहीं पाएंगी। तो ये जो प्रोसेस है सर्च एंड सीजर का बाय इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, ये फॉलो होना चाहिए, द प्रोविजंस ऑफ मस्ट फॉलो द प्रोविजंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और जैसे कि अदर सर्चेस होती हैं कंडक्ट होती हैं विद अ लीगल वारंट, ठीक है। तो वही सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। ओके, सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जैसे कि हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें क्या है, नॉन इशुएंस ऑफ वेज स्लिप्स। केस क्या है, इशू नहीं हुई है वेज स्लिप्स, तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर क्या करेगा, विजिट करेगा। जैसे गारमेंट फैक्ट्री अगर किसी की वहां पे विजिट करी जिन्होंने वेज स्लिप्स नहीं इशू करी है, उनकी गारमेंट फैक्ट्री थी। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही फाइंड्स दैट द एम्प्लॉयर इज नॉट इशूइंग वेज स्लिप्स टू वर्कर्स, देन ही चेक्स द वेज रजिस्टर और अटेंडेंस रिकॉर्ड, जो उसकी पावर में है वो चेक कर सकते हैं, और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सीज कर सकते हैं कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड्स टू कंफर्म के वायलेशन है। ओके, एंड ही देन एडवाइजेस द एम्प्लॉयर ऑन कंप्लायंस एंड रिपोर्ट्स टू द वायलेशन टू द गवर्नमेंट, ठीक है, बता सकते हैं। और एम्प्लॉयर अगर रिफ्यूज करते हैं टू प्रोवाइड रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉयर लीगली बाउंड है टू कंप्लाई एंड रिफ्यूजल कुड लीड टू पेनल एक्शन, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल है। सेक्शन 51, ये देखिए एक बैलेंस्ड रोल है यहाँ पे सेक्शन 51 में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का। वो एक एडवाइजर भी हैं, वो एक इंस्पेक्टर है, वो बता रहे हैं एम्प्लॉयर को कि भाई आप ये चीजें इंप्लीमेंट कर लो, एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। इससे लेस हैरेसमेंट होगा, मोर कंप्लायंस सपोर्ट मिलेगी। ओके, और यस डिजिटली जो यहाँ पे इन्होंने रैंडम इंस्पेक्शंस करी हैं और डिजिटल अकाउंटेबिलिटी है, ये भी काफी बेनिफिशियल है, ठीक है। सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। सेक्शन 51 हमने बहुत ही सिंपल वे में समझ लिया है, और आई थिंक अब तो लॉ बहुत समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे चैप्टर 8 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। इसमें टोटल चैप्टर 9 ही है। देखिए हमने 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट में सेक्शन 52 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, बहुत सिंपल है। सेक्शन 53 पावर्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू इम्पोज पेनल्टी इन सर्टेन केसेस। 54 में हम देखेंगे पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस। देखिए यही सब चीजें हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इनमें भी देखी थी, तो ये बहुत ईजी होगा हमारे लिए समझना, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और उसके बाद आई थिंक ये 3 सेक्शंस इनफ रहेंगे। फिर सेक्शन 55 हम अलग से देखेंगे, 55, 56, ओके। और फिर हमारा एक आ जाएगा चैप्टर 7 जिसमें मिसलेनियस है, ये भी थोड़ा बड़ा है तो देख लेंगे, 2-3 सेशंस में हो जाएगा। मतलब ये कुल मिला के 3-4 सेशंस में और शायद कंप्लीट हो ही जाएगा हमारा कोड ऑन वेजेस, ओके। सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल है, मुझे जरूर बताएं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।